नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसकेजी क्लासेस 26 के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखेंगे मेरे भाई, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तक दिया गया है, पुस्तकालय दिया गया है, वृक्ष दिया गया है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों देखेंगे, जिस प्रकार से पुस्तक का क्या है, पुस्तकालय दिया गया है, उसी प्रकार से बताना है वृक्ष का क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों देखेंगे, जिस प्रकार से पुस्तक मतलब कि बहुत सारे पुस्तक जहाँ पे रखे जाते हैं उन्हें क्या है, पुस्तकालय कहा जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे वृक्ष दिया गया दोस्तों, तो जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें क्या है, वन कहा जाता है। तो देखेंगे वन किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई, वन की बात करें तो वन ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तक दिया गया है, पुस्तकालय दिया गया है, वृक्ष दिया गया है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे, जिस प्रकार से पुस्तक का पुस्तकालय होता है, या मेरे भाई जहाँ पे बहुत सारे पुस्तक रखे जाते हैं उन्हें क्या है, पुस्तकालय कहा जाता है। उसी प्रकार देखेंगे वृक्ष दिया गया। तो दोस्तों जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई उन्हें क्या है, वन कहा जाता है, जो कि वन ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरे भाई, जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या, हमेशा बड़ी संख्याओं को ज्ञात किया जाता है। तो देखेंगे बड़ी संख्या यहाँ पे देखेंगे 34 है, 30 है, 30 है, बाकी सब छोटी संख्या है। दोस्तों इसमें हम क्या, ऊपर से क्या है, नीचे की तरफ चलेंगे। ऊपर से क्या है, हम नीचे की तरफ चलेंगे। तो इसमें पहले हम फर्स्ट स्तंभ को ले लेते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट स्तंभ में क्या दिया गया, 5 दिया गया, 6 दिया गया, 4 दिया गया। उसके बाद दोस्तों क्या है, 34 दिया गया है। तो मेरे भाई 5, 6, 4 को इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा 34 ज्ञात हो जाए। तो सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 5 में हम क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे, और फिर उसी में क्या, इसी में क्या दोस्तों, हम +4 जोड़ देंगे। सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 5 गुणे क्या कर देंगे, 6, और उसमें क्या करेंगे, +4 जोड़ देंगे। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 5 6 के 30, और 30 में दोस्तों +4 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, जो कि मेरे भाई यहाँ पे 34 दिया गया है। दोस्तों जिस प्रकार से फर्स्ट स्तंभ को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से हम क्या, सेकंड स्तंभ या सेकंड स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 4 में हम 7 का गुणा करेंगे और उसके बाद क्या, 2 प्लस जोड़ देंगे। दोस्तों इसमें करते हैं 4 गुणे क्या कर देंगे, 7, और दोस्तों उसमें क्या है, प्लस हम क्या है, 2 जोड़ देंगे। तो 4 सत्य कितना होता है दोस्तों, तो 4 सत्य 28 होता है, और 28 में प्लस हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 30 दिया गया है। मेरे भाई जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड स्टेप को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से हम क्या है, थर्ड स्टेप या थर्ड स्तंभ को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्या दिया गया, 3 दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में हम 8 का गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे जिससे कि हमारा 30 ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे 3 गुणे क्या करेंगे, 8, और प्लस की जब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क रख देंगे, मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह करेंगे और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 8 मतलब 3 वटे कितना होता है दोस्तों, तो 3 वटे 24 होता है, तो 24 और प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मेरे भाई क्वेश्चन मार्क जब कितना रखेंगे जिससे कि हमारा 30 ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन मार्क जब पे 6 रख दें दोस्तों, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क जब क्या है 6 रख दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जब कितना रखा गया है, तो क्वेश्चन मार्क जब 6 रखा गया है तो देखेंगे 6 किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई 6 की बात करें, जो कि 6 ऑप्शन यहाँ आप देखेंगे ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे 6 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, वेन आर एक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ आप देखेंगे
दूध दिया गया है, बकरी दिया गया है, गाय दिया गया है, मुर्गी दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे बकरी क्या है, दूध के अंतर्गत आएगा, जो कि बकरी क्या है, दूध देती है। और गाय दोस्तों क्या है, गाय भी क्या है, दूध ही के अंतर्गत आएगा, क्योंकि गाय भी क्या है, दूध देती है। लेकिन दोस्तों जो मुर्गी है, मुर्गी इन सब से अलग हो जाएगी, क्योंकि मुर्गी क्या है, दूध नहीं देती है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, बकरी का वेन डायग्राम बनेगा। उसके बाद मेरे भाई देखेंगे यहाँ पे गाय हो जाएगा, तो गाय का वेन डायग्राम बनेगा। और ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे मेरे भाई, तो ये दोनों जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो दोस्तों ये दोनों क्या है, दूध के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये दोनों जानवर हैं क्या है, दूध देते हैं, तो ये दूध के अंतर्गत आएंगे। और दोस्तों ये जो हमारा क्या होगा, मुर्गी होगा, वो क्या है, इन सबसे अलग हो जाएगा। दोस्तों इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा। दोस्तों इस वेन आरेख से कौन सा वेन आरेख मैच कर रहा है, तो मेरे भाई इस वेन आरेख से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दूध दिया गया है, बकरी दिया गया है, गाय दिया गया है, मुर्गी दिया गया है, बताना है कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों देखेंगे, जो बकरी होगा वो क्या है, दूध के अंतर्गत आएगा। दूध के अंतर्गत क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों बकरी क्या है, दूध देती है, और गाय भी क्या है, दूध ही के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों गाय भी क्या है, दूध देती है। लेकिन दोस्तों जो हमारा मुर्गी होगा, मुर्गी इन सब से अलग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या है, मुर्गी क्या है, दूध नहीं देती है। तो देखेंगे सबसे पहले बकरी का बनेगा, उसके बाद गाय का बनेगा। तो बकरी गाय और इन दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो मेरे भाई ये दोनों क्या है, दूध के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। और दोस्तों जो मुर्गी होगा, मुर्गी का अलग वेन आरेख बनेगा। तो देखेंगे इस वेन आरेख से कौन सा वेन आरेख मैच कर रहा है, तो दोस्तों इस वेन आरेख से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके यहाँ आप देखेंगे नहीं बनाया जा सके। तो देखेंगे इस प्रकार से अक्षर दिया गया है, इसका प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले हम ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं मेरे भाई। देखेंगे ऑप्शन ए में यहाँ पर देखेंगे डी का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, डी का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखेंगे ई का प्रयोग किया गया है, दोस्तों यहाँ पर भी ई का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखेंगे पी है, तो दोस्तों इसमें भी देखेंगे यहाँ पे पी है, ई है दोस्तों, तो यहाँ पर भी ई है, मतलब यहाँ का डबल ई का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसमें भी क्या है, डबल ई का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे एन है, तो यहाँ पर भी देखेंगे इसमें भी एन का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे डी है दोस्तों, तो यहाँ पर डबल डी का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें भी क्या है, डबल डी का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्या है, बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी में देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में देखेंगे यहाँ पे आर है, तो यहाँ पर भी आर का प्रयोग देखेंगे, इसमें भी आर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखें ई है, तो दोस्तों यहाँ पर भी ई का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर पी का प्रयोग है, तो यहाँ पर भी पी का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं ई है, तो दोस्तों यहाँ पर डबल ई का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी डबल ई का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एन है दोस्तों, तो आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी एन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखें टी है दोस्तों, तो यहाँ पर भी टी का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी क्या है, इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं मेरे भाई। देखेंगे ऑप्शन सी में यहाँ देखेंगे, आर है, तो दोस्तों यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों ई है, तो यहाँ पर भी ई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे टी है, तो यहाँ पर भी टी का प्रयोग किया गया है। फिर आर है दोस्तों, देखेंगे इसमें देखेंगे यहाँ पर देखेंगे डबल आर का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या है, मतलब दोस्तों इसमें डबल आर का प्रयोग न करके सिर्फ सिंगल आर का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे डबल आर का प्रयोग किया गया, लेकिन इसमें सिंगल आर का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ई का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर भी ई का प्रयोग है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है मेरे भाई। तो इसमें देखेंगे, इसमें कहीं भी ए लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसलिए क्या है, ऑप्शन सी को नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डबल आर का प्रयोग है, लेकिन इसमें सिंगल आर का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों इसमें ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें कहीं भी ए लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए दोस्तों क्या है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ऑप्शन डी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी में देखेंगे यहाँ पर डी का प्रयोग है, तो इसमें भी डी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ट्रिपल ई का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी दोस्तों क्या है, ट्रिपल ई का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे पी का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी पी का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी एन का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी भी क्या है, बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे डबल आर का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें सिंगल आर का प्रयोग किया गया है। और भी इस फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें ए लेटर का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। इसीलिए क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया हुआ उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। मतलब दोस्तों ये हमारा क्या प्रश्न आकृति है और 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। बताना है कौन सा उत्तर आकृति हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, या दोस्तों कौन सा प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में छुपा हुआ है। पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे ऑप्शन ए में दोस्तों इस तरह से तो बनाया गया है और इस तरह से कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस तरह से नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस तरह से है, लेकिन दोस्तों इस तरह से ऊपर से किया गया है। लेकिन दोस्तों क्या है, यहाँ पे इस तरह से, लेकिन ये बीच वाला यहाँ वाला भाग यहाँ पे नहीं है। इसलिए क्या ऑप्शन दोस्तों बी को भी नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन सी में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से आकृति है, यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पर भी इस तरह से है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर इस तरह से आकृति गई है, तो दोस्तों यहाँ पर भी इस तरह से ऊपर आकृति की गई है। आगे देखिएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे इस तरह से दोस्तों, तो यहाँ पर भी इस तरह से आकृति है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इस तरह से मेरे भाई, तो यहाँ पर भी इस तरह से। और देख लीजिएगा, और दोस्तों आगे देखिएगा, और देखेंगे यहाँ पे नीचे इस तरह से किया गया है, लाया गया, तो यहाँ पर भी क्या इस तरह से लाया गया है। तो दोस्तों जैसी आकृति प्रश्न आकृति में है वैसी आकृति क्या है, ऑप्शन सी में छुपा हुआ है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी में भी क्या है, नहीं बनाया जा सकता है, या प्रश्न आकृति ऑप्शन डी उत्तर आकृति में नहीं छुपी हुई है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न आकृति है वह ऑप्शन सी उत्तर आकृति में छुपी हुई है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है 4 दिया गया है, 19 दिया गया है, 7 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मेरे भाई जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखेंगे 4 अनुपात क्या है, 19 दिया गया है, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, 7 अनुपात क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम 4 से क्या है 19 पे आते हैं, तो 4 में कितना प्लस करेंगे जिससे कि हमारा 19 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम 4 में प्लस 15 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। जिस प्रकार से 4 को सॉल्व कर 19 से लाया गया, उसी प्रकार से हम 7 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसमें कितना प्लस किया गया है, 15, तो इसमें भी हम प्लस 15 प्लस कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम 7 में प्लस 15 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, जो कि हमारा 22 हो जाएगा। तो देखेंगे 22 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को इस तरीके से न सॉल्व कर कर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दूसरा तरीका कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 4 का अगर स्क्वायर कर दें और प्लस क्या कर दें दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 कर दें, मतलब दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में प्लस 3 जोड़ देंगे हमारे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम फर्स्ट या 4 को सॉल्व कर कर 19 ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार से हम 7 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या कर दें, 3 जोड़ देंगे। तो दोस्तों 7 7 कितना होता है 49, और 49 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो मेरे भाई देखेंगे 52 किस ऑप्शन दिया गया है। तो 52 की बात करें तो दोस्तों 52 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जो पे 52 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया खिलाड़ी दिया गया है। तो दोस्तों देखेंगे जो ए वाला भाग हमारा है, ये हमारा क्या है, खिलाड़ी का भाग है। आगे देख लेते हैं। और दोस्तों ये जो त्रिभुज वाला भाग है, ये जो आकृति वाला भाग है, ये हमारा किसका है, तो मेरे भाई ये वाला भाग जो किसका है, ये है हमारा क्या है, डॉक्टर का दिया गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। और दोस्तों जो ये वाला भाग है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देख लीजिएगा, ये हमारा क्या दोस्तों, कलाकार का है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा है कितने डॉक्टर ऐसे हैं, ध्यान से समझिएगा,
कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो क्या खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो दोस्तों देखेंगे कितने डॉक्टर ऐसे हैं या कितने डॉक्टर लोग ऐसे हैं जो क्या कलाकार भी हैं और दोस्तों क्या है खिलाड़ी भी हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या खिलाड़ी वाला भाग है, ये हमारा क्या डॉक्टर का और ये हमारा क्या है कलाकार का है। तो इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो कलाकार भी हैं, मतलब कितने डॉक्टर लोग ऐसे हैं जो कि कलाकार भी हैं और क्या है खिलाड़ी भी हैं। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों जो ये वाला भाग है, इतना भाग है, वो क्या है इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे खिलाड़ी भी हैं कलाकार भी हैं। तो दोस्तों 4 लोग ऐसे हैं जो कलाकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं और क्या है खिलाड़ी भी हैं। तो देखेंगे 4 किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई 4 की बात करें तो 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, खिलाड़ी दिया गया, डॉक्टर दिया गया, कलाकार दिया गया है। तो इनका अलग अलग क्या है वेन डायग्राम दिया गया है। बताना है दोस्तों कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो क्या खिलाड़ी भी हैं और क्या है कलाकार भी हैं। तो दोस्तों देखेंगे 4 डॉक्टर ऐसे हैं जो कलाकार भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और दोस्तों क्या है डॉक्टर भी हैं। तो देखेंगे ऑप्शन बी में 4 दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे उस ऐसे क्वेश्चनों को क्या है घबरा कर छोड़कर चले आते हैं। तो देखेंगे इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है वर्गों की संख्या ज्ञात करें, मतलब ऐसे आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो देखेंगे पहले काउंट करते हैं। तो एक वर्ग हमारा ये हो गया, ये हमारा 2 वर्ग हो गया, ये हमारा 3 वर्ग। आगे देख लेते हैं, ये हमारा मेरे भाई 4 हो गया, ये हमारा क्या 5 और ये हमारा हो गया 6 वर्ग। इस प्रकार से टोटल कितने 6 वर्ग हुए। और भी देखेंगे और कहाँ कहाँ पे वर्ग बन रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ से क्या है यहाँ तक, इसमें कितना बना 1 वर्ग, इस तरह से बड़ा वाला 1 बना। और देखेंगे मेरे भाई आगे और ध्यान से देखिएगा, 1 वर्ग यहाँ से यहाँ तक जो कि 1 बना, ये 2 हो गया। और दोस्तों 1 वर्ग यहाँ से यहाँ तक जो कितना हो गया 3 हो गया। और दोस्तों 1 वर्ग यहाँ से जो कि कितना हो गया 4 हो गया। और दोस्तों 1 वर्ग यहाँ से यहाँ तक जो कि 5 हो गया। पहले कितना बना था मेरे भाई, पहले 6 बना था। और दोस्तों इसमें कितना बना, तो इसमें 5 बना, तो यहाँ पे +5 कर देंगे। आगे देख लेते हैं और भी वर्ग कहाँ बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखेंगे और वर्ग कहाँ बन रहा है। तो मेरे भाई यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। और दोस्तों देखेंगे और कहाँ बन रहा है, और दोस्तों 1 यहाँ से यहाँ तक जो कि कितना हो गया 2, यहाँ +2 कर देंगे। तो देखेंगे टोटल कितना हुआ 6 6 5 11 11 11 2 कितना होता है दोस्तों 13 होता है। तो दोस्तों कई बच्चे क्या है 13 पर ऑप्शन ट्रिक करके चले आते हैं, जो कि यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा दोस्तों, क्योंकि 13 वर्ग नहीं बनेगा, 13 वर्ग नहीं बनेगा, और भी वर्ग बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा और कहाँ बन रहा है, लॉजिक लगाइए, देखिए कहाँ पे और एक वर्ग बन रहा है दोस्तों। तो देखेंगे 1 वर्ग हमारा यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये बड़ा वाला बन रहा है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि यहाँ पे +1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखेंगे 14 किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई 14 की बात करें तो 14 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फिर से देखिएगा मेरे भाई, फिर से इसको देखेंगे। काउंट करते हैं तो 1 वर्ग हमारा ये बना, ये 2 वर्ग, ये 3 वर्ग, ये हमारा 4 वर्ग, ये हमारा क्या होगा 5। और दोस्तों ये हमारा कितना हो गया 6 वर्ग। इस प्रकार से तो टोटल 6 वर्ग बने। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। और देखेंगे और कहाँ बन रहा है दोस्तों, और ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना बना 1। और दोस्तों देख लेते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक बना, और यहाँ से यहाँ तक एक 2 हो गया। और दोस्तों ये हमारा क्या हो गया 3, और यहाँ से यहाँ तक जो कितना हो गया 4। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से इसमें कितने बने हैं, तो 5 वर्ग। तो यहाँ प्लस हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को मेरे भाई। और देखेंगे और कहाँ बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 1। और दोस्तों एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि कितना हो गया 2। तो यहाँ पे +2 कर देंगे। और देख लेते हैं और कहाँ बन रहा है। दोस्तों देखेंगे और कहाँ बन रहा है। तो मेरे भाई ये देखिएगा, ये बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 1 यहाँ पे बन गया। तो दोस्तों +1 कर देंगे। अब काउंट करेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। तो 6 5 कितना 11 11 2 कितना होता है 13, 13 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई टोटल वर्गों की संख्या की बात करें तो टोटल 14 है।
तो देखेंगे 14 किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई 14 की बात करें तो 14 ऑप्शन जो कि ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है यदि स्टोव को कितना लिखा जाता है, EVOTS लिखा जाता है, तो बताना है कि कैंडल को मेरे दोस्त कितना लिखा गया है। यहाँ आप देखेंगे ELDNAC लिखा जाता है, तो बताना है कि रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखेंगे दोस्तों स्टोव को क्या है, किस प्रकार से EVOTS लिखा गया है। तो पहले इसको ध्यान से देखिएगा, इसको किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे क्या है, यस है, उसके बाद दोस्तों देखेंगे टी है, फिर ओ है, फिर बी है, फिर ई है। इसको किस प्रकार से मेरे भाई क्या है, EVOTS लिखा गया है। तो देखेंगे दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पे यहाँ देख लीजिएगा दोस्तों, इसको किस प्रकार से EVOTS लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, देखेंगे यहाँ पे यस है, तो यस यहाँ फर्स्ट है, इसको क्या है लास्ट में रख दिया गया है। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों, तो इसको क्या है यहाँ पे चौथे नंबर पे रख दिया गया है। और दोस्तों जो हमारा ओ है तीसरे नंबर पे, तो इसको तीसरे ही नंबर पे रखा गया है। और दोस्तों इस चौथे नंबर पे है, तो इसको भी मतलब दोस्तों इसको दूसरे नंबर पे कर दिया गया है। और दोस्तों यह पाँचवें नंबर पे, तो इसको क्या है फर्स्ट नंबर पे कर दिया गया है। मतलब कि मेरे भाई यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है हमको कि इसको पीछे की तरफ से रख दिया गया है। मतलब कि पीछे की तरफ पहले क्या है, यहाँ पे लास्ट में ई है, तो ई को फर्स्ट कर दिया गया, उसके बाद बी को रखा है, उसके बाद ओ को रखा है, फिर टी को रखा है, फिर क्या यस को रखा गया है। तो देखेंगे इसको इस टू को इस प्रकार से सॉल्व किया गया, मतलब कि इस पूरे लेटर को क्या है पीछे की तरफ से रख दिया गया है। उसी प्रकार से हम दोस्तों कैंडल को देख लेते हैं। तो देखेंगे कैंडल को किस प्रकार लिखा गया, तो हम लिखेंगे CANDLI, कैंडल को देख लेते हैं दोस्तों। तो इसको किस तरह से लिखा गया है। तो दोस्तों देखेंगे कैंडल को क्या लिखा गया है, ये आप देखेंगे ELDNAC लिखा गया है। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सी क्या है फर्स्ट में, तो इसको लास्ट में कर दिया गया है। और देखेंगे ए हमारा दूसरे नंबर पे, तो इसको दोस्तों क्या है, इसको पाँचवें नंबर पे रख दिया गया है। और दोस्तों यहाँ तीसरे नंबर पे, तो इसको क्या है चौथे नंबर पे रख दिया गया है। और दोस्तों डी चौथे नंबर पे, इसको क्या है दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे कर दिया गया है। और यल हमारा दूसरे नंबर पे, इसको दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यल हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे यल जो कि हमारा पाँचवें नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे कर दिया गया। और ये हमारा छठवें नंबर पे, इसको क्या है फर्स्ट नंबर पे कर दिया गया है। मेरे दोस्तों इसमें देखेंगे मेरे भाई, इसमें भी क्या है उसी प्रकार से जो कंडीशन फर्स्ट में अप्लाई की गई है वही कंडीशन सेकंड में अप्लाई की गई है। मतलब कि इसको भी क्या है पीछे की तरफ से रख दिया गया है, लास्ट में ही है तो इसको फर्स्ट कर दिया गया। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे यल कितने नंबर पे है, पाँचवें नंबर पे है, तो इसको क्या है दोस्तों दूसरे नंबर पे किया गया है। डी हमारा चौथे नंबर पे, इसको दोस्तों तीसरे नंबर पे। यन हमारा क्या है, यन दोस्तों तीसरे नंबर पे, इसको क्या है चौथे नंबर पे। ये हमारा क्या है दोस्तों दूसरे नंबर पे, इसको क्या है पाँचवें नंबर पे कर दिया गया है। और सी दोस्तों हमारा सबसे लास्ट में, तो इसको क्या है सबसे पहले कर रख दिया गया है। इस प्रकार से इसको रखा गया है। उसी प्रकार से मेरे भाई हम किसको सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार से हम रिपोर्ट को देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो आप लिखेंगे रिपोर्ट को दोस्तों, देखेंगे REPORT, इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको पीछे की तरफ से हम इसको भी सॉल्व रखेंगे। तो टी लास्ट में, तो इसको हम क्या कर देंगे फर्स्ट कर देंगे। और दोस्तों जो आर है कितने नंबर पे है, आर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे टी दोस्तों यहाँ पे लास्ट में, इसको फर्स्ट में, उसके बाद आर को लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे ओ को लिखेंगे, फिर में भाई पी को लिखेंगे, उसके बाद क्या ई को लिखेंगे, फिर क्या हम आर को लिखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों TROPER किस ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप देखेंगे टी, देखेंगे टी से शुरुआती है, TROPER ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक ही लॉजिक लगाया गया है कि सभी नंबरों को क्या दोस्तों पीछे की तरफ से रख दिया गया है, सभी नंबरों को क्या है पीछे की तरफ से रख दिया है। उसी प्रकार से हम रिपोर्ट में भी दोस्तों क्या है सभी लेटरों को, नंबर ना होगा दोस्तों लेटरों को, सभी लेटरों को हम पीछे की तरफ से रखेंगे। तो रिपोर्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर टी लास्ट में, तो उसको फर्स्ट में कर देंगे। उसके बाद आर है तो आर को रखेंगे, फिर ओ है तो ओ को रखेंगे, फिर पी है तो पी को रखेंगे, उसके बाद ई है तो ई को रखेंगे, फिर क्या है आर को रख देंगे। दोस्तों TROPER ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देगा सभी बच्चे क्या है विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों जितने भी बच्चे होंगे वो क्या विद्यार्थी के अंतर्गत आएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कौन कैसे बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे हो जाएंगे। मेरे भाई जितने भी बच्चे होंगे वो क्या है विद्यार्थी के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा क्या होगा
बच्चे का वेन डायग्राम बनेगा। और दोस्तों जितने भी बच्चे वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो दोस्तों वो क्या होंगे, वे हमारा क्या है, विद्यार्थी के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थी। उसके बाद देखेंगे आगे क्या दिया गया दोस्तों, आगे दिया गया सभी विद्यार्थी क्या खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी होंगे वो क्या खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे। तो ये विद्यार्थी वाला वेन डायग्राम है। तो ये जितने भी विद्यार्थी हैं वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं मेरे भाई, तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या है, खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा। अब हम निष्कर्ष को देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। निष्कर्ष में देखिएगा सभी क्रिकेट क्या है, खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों क्या है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्रिकेट का प्रयोग कर दिया गया। हम इसको क्या कर देंगे, हटा देते हैं। कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ यहाँ पे रखा गया है। अब देखेंगे सभी खिलाड़ी क्या है दोस्तों, विद्यार्थी हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा दोस्तों क्या है, खिलाड़ी वाला वेन डायग्राम है, और ये हमारा क्या है, विद्यार्थी वाला वेन डायग्राम है। तो दोस्तों क्या सभी खिलाड़ी विद्यार्थी के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं आ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इतना छोटा है। ये हमारा विद्यार्थी वाला वेन डायग्राम इतना छोटा है और खिलाड़ी वाला वेन डायग्राम इतना बड़ा है। तो क्या इसके अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन मतलब फर्स्ट स्टेप क्या हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेप या सेकेंड निष्कर्ष को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पे सेकेंड निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी बच्चे क्या है, खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों देखेंगे हमारा बच्चे का वेन डायग्राम है, सभी बच्चे क्या हैं, खिलाड़ी के अंतर्गत हैं। तो दोस्तों जितने भी ये बच्चे वाला जो भाग है वो क्या किसके अंदर है, तो मेरे भाई वो क्या है, खिलाड़ी, जो कि खिलाड़ी के अंतर्गत है। तो दोस्तों निष्कर्ष दो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों निष्कर्ष केवल निष्कर्ष दो ही सही है। तो दोस्तों केवल दोस्तों निष्कर्ष दो निकलता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दिया गया सभी बच्चे क्या है, विद्यार्थी हैं। तो मेरे भाई जितने बच्चे वो क्या होंगे, विद्यार्थी के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा बच्चे वाला वेन डायग्राम होगा, और बच्चा के वेन डायग्राम किसके अंतर्गत है, तो विद्यार्थी के अंतर्गत है। सेकंड कथन को देख लेते हैं, सभी विद्यार्थी क्या खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी होंगे वो क्या होंगे, खिलाड़ी होंगे या खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से निष्कर्ष को देख लेते हैं दोस्तों। मेरे भाई निष्कर्ष में कह रहा है, देखेंगे सभी खिलाड़ी क्या है, विद्यार्थी हैं। तो इसको समझिएगा, कह रहा है सभी खिलाड़ी क्या है दोस्तों, विद्यार्थी हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे समझेंगे सभी खिलाड़ी, तो ये पूरा बड़ा वाला भाग ये क्या है, किसका है, खिलाड़ी का है। और ये वाला हमारा जो अंदर वाला भाग वो क्या है, विद्यार्थी का है। तो क्या दोस्तों खिलाड़ी क्या है, विद्यार्थी के अंतर्गत आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि दोस्तों खिलाड़ी का क्षेत्रफल क्या है, बहुत ज़्यादा है, और विद्यार्थी का क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है। तो उसके अंदर नहीं आ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या है, निष्कर्ष वन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष दो को देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष दो में कह रहा है सभी बच्चे क्या खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये हमारा बच्चे वाला वेन, इतना छोटा बच्चे वाला वेन डायग्राम है। तो सभी बच्चे क्या है दोस्तों, खिलाड़ी हैं। तो जो बच्चों वाला वेन डायग्राम है किसके अंतर्गत है, खिलाड़ियों के अंतर्गत है या खिलाड़ी के अंदर है दोस्तों। तो देखेंगे ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस उत्तराकृति द्वारा प्रश्नाकृति पूरी होती है। तो देखेंगे मेरे भाई ये हमारा क्या प्रश्नाकृति है, और 4 उत्तराकृतियाँ दी गई हैं। जो खाली स्थान है वहाँ बताना है कौन सा उत्तराकृति भरा जाएगा, जिससे कि यह खाली स्थान पूरा किया जा सके। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखेंगे दोस्तों इस तरह से खाली स्थान है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे इस प्रकार से। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों यहाँ से यह क्या इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो गया। और ध्यान समझिएगा यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे गोला है। देखेंगे यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे गोला है, फिर यहाँ बिंदु है, यहाँ पे गोला है, यहाँ बिंदु है, तो यहाँ पे गोला है। तो मेरे भाई यहाँ बिंदु हो जाएगा, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह गोला हो जाएगा। इस तरह से बन नहीं रहा है दोस्तों, तो इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों इस वेनारेख से कौन सा वेनारेख मिल रहा है,
तो मेरे भाई इस व्यंजनाधिक से ऑप्शन डी मिल रहा है, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो कि यहाँ पे जो खाली स्थान दोस्तों, अगर ऑप्शन डी वाली आकृति यहाँ पे रख देंगे तो ये आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो देखेंगे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है DIMO अनुपात क्या है, DMIO दिया गया, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है। और दोस्तों JUVR अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया गया DIMO दिया गया है, उसके बाद देखेंगे अनुपात का चिन्ह दिया गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दिया गया DMIO दिया गया है, तो हम इसको इसके अंदर रख लेते हैं। देखें किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, फिर यम दिया गया है, फिर आई दिया गया है, फिर दोस्तों क्या ओ दिया गया है। तो देखेंगे इसको किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो देखेंगे डी है, डी के सामने डी को रख दिया गया है। लेकिन दोस्तों आई का क्या है, यम के स्थान पे, और यम को क्या है, आई के स्थान पे, मतलब तराश कर दिया गया है। और दोस्तों जो को वो का स्थान है उसको वहीं पे रख दिया गया है। तो देखेंगे जिस प्रकार से DIMO को सॉल्व किया गया, उसी प्रकार से मेरे भाई हम क्या है, JUVR को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे यू हो जाएगा, उसके बाद मेरे भाई वी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो दोस्तों देखेंगे जे जिस स्थान पे, उसको जे को उसी स्थान पे रखेंगे। उसके बाद इसका हम क्या कर देंगे, स्थान बदल देंगे, मतलब यू को क्या है, वी का स्थान पर रख देंगे, और वी को क्या है दोस्तों, यू के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आर जहाँ पे, वहीं पे आर को रख देंगे। तो देखेंगे JVUR किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई JVUR की बात करें, तो JVUR की बात करें तो JVUR ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब दोस्तों क्या है, JVUR भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, यदि भाग का गुणा के लिए है और गुणा का दोस्तों घटाव के लिए है, और घटाव का प्लस के लिए है, और दोस्तों प्लस का क्या है, भाग के लिए है, तो बताना है कि 48 जोड़ क्या है 6 माइनस 12 भागे 2 प्लस क्या है 10 बराबर क्या होगा। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कंडीशन रख दिया गया है। कंडीशन क्या रखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि बोर्डमास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार हल कीजिए सवाल को। तो दोस्तों इसको कहा कि आप इस सवाल को बोर्डमास के नियम के तहत नहीं सॉल्व कर इसको क्या है, क्रम के अनुसार सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे 48 है, तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे हम 48 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह है, यानी प्लस का क्या, भाग किया गया, तो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह रखेंगे और 6 कर देंगे। उसके बाद माइनस, तो माइनस का क्या है दोस्तों, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह कर देंगे और क्या रखेंगे दोस्तों, 12 रख देंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों भाग है, तो भाग का चिन्ह का क्या है, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम गुणा रख देंगे और दोस्तों कितना 2 कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे प्लस है, तो प्लस का क्या है दोस्तों, प्लस का आप देखेंगे प्लस का भाग है, तो यहाँ पे हम भाग क्या रख देंगे, 10 कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं कितना होगा दोस्तों। तो इसको क्या है दोस्तों, बोर्ड मार्क्स के नियम का प्रयोग न कर इसको क्या है, क्रम के अनुसार सॉल्व करना है। तो देखेंगे पहले क्या होगा, यहाँ पे भाग करेंगे दोस्तों। अगर हम 48 में 6 का भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 बटे कितना होता है, मतलब दोस्तों 6 48 होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 उसके बाद देखेंगे प्लस कितना हो जाएगा, 12, उसके बाद गुणे 2 हो जाएगा, भागे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 12 में हम 8 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 20, और 20 गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और भागे कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। हमें दोस्तों क्या है, बोर्ड मार्क्स के नियमों का प्रयोग नहीं करना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 20 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 40, और 40 भागे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 40 में 10 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरे भाई 4 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 48 प्लस 6 माइनस 12 भागे 2 प्लस क्या है 10 दे दिया गया है। इसमें बोला है कि बोर्ड मार्क्स के नियमों के तहत न सॉल्व कर इसको दोस्तों क्या है, क्रम के अनुसार सॉल्व करना है। तो देखेंगे इसको हम स्थान बदल दिए हैं, मतलब इनका प्रतीक बदल दिया गया है, और लिखा गया है 48 भागे 6 प्लस 12 गुणे क्या है 2 भागे क्या है 10 कर दिया गया है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे,
पहले दोस्तों भाग करेंगे, 48 में 6 का भाग करेंगे 8 बार जाएगा, प्लस का चिन्ह करेंगे, 12 करेंगे, गुणे 2 करेंगे, भागे क्या है 10 कर देंगे। उसके बाद दोस्तों 8 में प्लस 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, 20 गुणे 2 भागे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और दोस्तों 20 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 40। और दोस्तों 40 में अगर हम 10 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखेंगे 4 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए सम में विषम की पहचान करें। मतलब कि दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ आप देखेंगे एन जे दिया गया है, ऑप्शन बी में जे जी दिया गया, ऑप्शन सी में आर एन दिया गया, और ऑप्शन डी में क्या है यू क्यू दिया गया है। सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम एन से जे पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम एन से जे पे आएंगे तो दोस्तों इसमें क्या है एन से जे पे आ रहे हैं, तो दोस्तों इसमें क्या है 4 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। अगर जे से हम जी पे आते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी में देखेंगे, तो जे से अगर हम जी पे आते हैं तो इसमें देखेंगे जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है और जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों, तो 3 का अंतर है। तो इसमें क्या, इसमें 3 लेटर क्या है पीछे की तरफ से चला गया है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन सी में आर दिया गया है, एन दिया गया दोस्तों। तो आर एन, आर का प्लेस वैल्यू 18, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है। 18 14 में 4 का अंतर है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे इसमें दोस्तों -4 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन डी में दोस्तों यू दिया गया है, क्यू दिया गया है। तो यू का प्लेस वैल्यू बात करें 21 होता है और क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 17 होता है। तो दोस्तों इसमें भी क्या है 4 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। अब देखेंगे इसमें से अलग कौन सा है, चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है। तो मेरे भाई इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। क्यों अलग है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या है -3 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या है -4 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। इसीलिए दोस्तों क्या ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रश्न में दिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो देखेंगे पहला दिया गया बालक दिया गया, दूसरा व्यवसाय दिया गया, तीसरा विवाह दिया गया, चौथा शिशु दिया गया है, और मेरे भाई पांचवा क्या है, शिक्षा दिया गया है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले शिशु होगा, मतलब कि शिशु 4 नंबर। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो शिशु के बाद हमारा क्या है, बालक होगा, मतलब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बालक के रूप में आएगा तो 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों बालक के बाद क्या होगा, तो बालक जब बालक बड़ा होता है तो क्या होता है, शिक्षा लेता है, जो कि 5 नंबर शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों शिक्षा के बाद उसका कौन सा क्रम होगा, तो देखेंगे दोस्तों शिक्षा के बाद क्या है, वो व्यवसाय करेगा। व्यवसाय करेगा तो कितना नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। व्यवसाय करने के बाद वो क्या करेगा दोस्तों, तो व्यवसाय करने के बाद दोस्तों वो क्या करेगा, विवाह करेगा। तो देखेंगे विवाह अब यहाँ पे 3 नंबर दिया गया, तो यहाँ पे 3 को रखा जाएगा। तो दोस्तों 4 1 5 2 3 की बात करें तो 4 1 5 2 3 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया इस प्रश्न में दिए गए दोस्तों दिए गए इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेप बालक दिया गया, सेकेंड स्टेप व्यवसाय दिया गया, थर्ड स्टेप विवाह दिया गया, फोर्थ स्टेप शिशु दिया गया है, और दोस्तों 5 स्टेप क्या है, शिक्षा दिया गया है। तो सबसे पहले क्या होगा, शिशु आएगा, बच्चा जन्म लेगा तो शिशु के रूप में रहेगा। तो शिशु कितना नंबर है, 4 नंबर, तो हम 4 को रखेंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो शिशु के बाद वो क्या होगा, वो बालक के रूप में आएगा। तो बालक 1 नंबर है तो 1 को रखा जाएगा। बालक के रूप में आने के बाद क्या करेगा दोस्तों, तो अगला स्टेप क्या करेगा, वो शिक्षा ग्रहण करेगा। तो शिक्षा 5 नंबर है तो यहाँ पे हम 5 को रखेंगे। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेरे भाई क्या करेगा, जब शिक्षा ग्रहण कर लिया तो क्या करेगा, व्यवसाय करेगा। व्यवसाय कितना नंबर है दोस्तों, तो व्यवसाय 2 नंबर है तो यहाँ पे हम 2 को रख देंगे। और व्यवसाय ग्रहण करने के बाद इनकम आने लगी दोस्तों, उसके बाद क्या करेगा, विवाह करेगा। तो विवाह कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो दोस्तों 4 1 5 2 3 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 4 1 5 2 3 की बात करें तो वो ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, बिल्ली दिया गया है, म्याऊ दिया गया है, घोड़ा दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे, जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से होता है उसी प्रकार से बताना है कि घोड़ा का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से जो बिल्ली बोलती है उसका आवाज़ कैसा होता है, दोस्तों बिल्ली का आवाज़ क्या होता है, म्याऊ का होता है। उसी प्रकार से देख लेते हैं दोस्तों, घोड़ा दिया गया है तो घोड़ा, दोस्तों जब घोड़ा बोलेगा तो उसका आवाज़ कैसा होगा। तो दोस्तों घोड़ा का आवाज़ कैसा होता है, तो घोड़ा का आवाज़ क्या हिन हिनाना होगा। तो दोस्तों हिन हिनाना किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हिन हिनाना ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन बिल्ली दिया गया, म्याऊ दिया गया, घोड़ा दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से बिल्ली का आवाज़ क्या आता है, म्याऊ का होता है, उसी प्रकार देख लेते हैं। घोड़ा दिया गया है तो दोस्तों घोड़ा जब बोलेगा तो उसका आवाज़ कैसा होगा, तो दोस्तों घोड़ा का आवाज़ क्या है, हिन हिनाना हो जाएगा। तो हिन हिनाना ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, श्रृंखलाओं को पूरा करें। मतलब दोस्तों श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया, बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखेंगे 15 दिया गया, उसके बाद देखेंगे दोस्तों 16 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो 20 दिया गया, उसके बाद दोस्तों क्या है 29 दिया गया, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों अगर हम 15 से क्या है 16 पे आते हैं तो इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, तो दोनों दोस्तों 15 और 16 में क्या है 1 का अंतर है। उसके बाद दोस्तों 16 और 20 में देख लेते हैं तो इसमें क्या है 4 का अंतर है। 20 और 29 में देख लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 9 का अंतर है। आगे बढ़े तो क्या है क्वेश्चन मार दिया गया है। तो दोस्तों कौन सा लॉजिक लगाएंगे जिससे कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे जिससे कि हमारा आंसर ज्ञात हो जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों 1 दिया गया है तो अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 ही हो जाएगा। 4 दिया गया दोस्तों तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दिया गया है तो 9 दिया गया दोस्तों तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखेंगे पहले 1 का स्क्वायर किया गया, उसके बाद क्या है 2 का स्क्वायर किया गया, उसके बाद क्या है 3 का स्क्वायर किया गया है। तो दोस्तों हम आगे कितना करेंगे, तो दोस्तों आगे हम क्या है 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 16 रख देंगे। 9 के बाद क्या है 16 रखेंगे। तो दोस्तों अगर 29 में प्लस हम 16 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा। 9 में अगर हम कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे 15 को 5 हो जाएगा और 3 2 1 3 1 4 हो जाएगा, मतलब दोस्तों 45 हो जाएगा। तो देखेंगे 45 किस ऑप्शन में दिया गया, तो मेरे भाई 45 की बात करें तो 45 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे 45 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। देखेंगे क्वेश्चन दिया गया 9:80 दिया गया, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है। 100 क्या है क्वेश्चन मार दिया गया है। दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया बताना है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 9:80 किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से 100 क्वेश्चन मार जब हम क्या रखेंगे। तो पहले 9 को देख लेते हैं। 9 को हम किस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि हमारा 80 ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम क्या है 9 का स्क्वायर कर दें और क्या है -1 कर दें, मतलब अगर 9 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 81 और 81 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, जो कि 80 यहाँ पे दिया गया है। जिस प्रकार से हम 9 को सॉल्व कर 80 ज्ञात किए हैं दोस्तों, उसी प्रकार से हम क्या 100 को सॉल्व करेंगे। तो 100 का अगर दोस्तों हम स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और उसमें से क्या है 1 माइनस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में 1 माइनस किए हैं तो इसमें भी हम क्या है 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9,999 हो जाएगा। तो दोस्तों 9,999 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई 9,999 की बात करें तो 9,999 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 9:80 दिया गया, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया, 100 क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें और -1 कर दें
तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 में से अगर एक माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 80 दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से 9 को सॉल्व कर कर 80 ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार से हम 100 को सॉल्व कर कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम 100 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे। अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, और 10,000 में से दोस्तों एक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9,999 हो जाएगा। तो दोस्तों 9,999 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दिया गया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मतलब दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन मार देगा वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखेंगे यहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों इसको हम फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, इसको हम क्या सेकेंड स्टेप मान लेते हैं, और इसको हम थर्ड स्टेप मान लेते हैं। तो मेरे भाई जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड स्टेप को सॉल्व किया जाएगा, उसी प्रकार से हम थर्ड स्टेप को सॉल्व कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को देख लेते हैं दोस्तों। तो हम इसमें देखेंगे 15 और 3 को जोड़ेंगे, तो 15 में अगर हम 3 जोड़ देंगे हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और दोस्तों 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 लिखेंगे। और दोस्तों 10 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। दोस्तों दोनों को जोड़ने पर कितना सेम नंबर आया है, उसी प्रकार से 24 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और दोस्तों 30 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। सेकंड में भी दोस्तों क्या है, दोनों को जोड़ने पे क्या है सेम नंबर आया है, मतलब कि एक ही नंबर आया है। उसी प्रकार से थर्ड स्टेप में देख लेते हैं दोस्तों। 14 में हम कितना जोड़ेंगे जिससे कि हमारा मतलब सेम नंबर आ जाए। तो दोस्तों पहले ऑप्शन ए को ले लेते हैं दोस्तों, पहले ऑप्शन ए को लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 14 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, और 14 में अगर हम 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ पे 36 आ रहा है, तो सेम नंबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए को हम नहीं लेंगे, ऑप्शन बी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी को लेते हैं, तो ऑप्शन बी में पहले हम 5 रखेंगे। 14 में अगर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 में अगर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 20 में अगर हम 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन बी को लेने पे दोस्तों क्या है सेम नंबर नहीं आ रहा है, दोनों का एक ही नंबर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी को हम ना लेकर ऑप्शन सी को लेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन सी को देख लेते हैं। अगर हम दोस्तों 14 में 12 जोड़ दें, मतलब कि 14 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और दोस्तों 14 में और दोस्तों अगर हम 20 में क्या है 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, जो कि सेम नंबर आ रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे 14 में प्लस हम क्या कर दें, 14 में दोस्तों यहाँ देख लेंगे 14 में 12 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और दोस्तों 20 में अगर हम प्लस 6 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन सी को रखने पर दोस्तों क्या सेम नंबर आ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जो 12 और कितना भरा जाएगा 6 भरा जाएगा। तो दोस्तों 12 6 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी डी दिया गया है, अनुपातिक है एच जी एफ ई दिया गया है। उसके बाद देखेंगे समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, ओ पी क्यू आर बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार दिया गया है। दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे ए बी सी डी को किस प्रकार से एच जी एफ ई लिखा गया है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। उसके बाद देखेंगे इसके नीचे क्या दिया गया, एच दिया गया है, जी दिया गया, उसके बाद देखेंगे एफ दिया गया, उसके बाद दोस्तों क्या ई दिया गया है। सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर हम क्या यहाँ पे देख लेते हैं, ए से अगर हम एच पे आते हैं दोस्तों, ए से अगर हम एच पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7 लेटर दोस्तों क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे बी से अगर हम जी पे आते हैं दोस्तों, तो इसमें देख लें बी से अगर हम जी पे आएंगे दोस्तों, इसमें देख लेते हैं तो इसमें क्या है 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। और सी से अगर दोस्तों एफ पे आते हैं, तो सी से अगर एफ पे आएंगे दोस्तों, इसमें क्या इसमें 3 लीटर दोस्तों क्या आगे की तरफ बढ़ा गया है। और यहाँ पे देख लेते हैं डी से अगर ई पे आता है तो इसमें क्या 1 लीटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। जिस प्रकार से ए बी सी डी को सॉल्व कर कर एच जी एफ ई लिखा गया है, वही कंडीशन वही रूल लगाकर दोस्तों का ओ पी क्यू आर को सॉल्व कर कर हम आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ दिया गया, उसके बाद पी दिया गया, उसके बाद क्या क्यू दिया गया है, आगे दोस्तों क्या आर दिया गया है। सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसमें देखेंगे ओ से अगर हम 7 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट में 7 लेटर आगे की तरफ बढ़ गया, तो इसमें भी हम 7 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ओ का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 15 होता है। और 15 में 7 प्लस कर देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा।
22 नंबर पे कौन सा लेटर आता है दोस्तों? 22 नंबर पे वी आता है, तो हम यहाँ पे वी रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं, पी दिया गया है, तो पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। 16 में दोस्तों सेकंड में 5 प्लस किया गया, तो इसमें भी हम 5 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो 16 में अगर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? तो मेरे भाई 21 नंबर पे यू आता है, तो हम यहाँ पे यू रख देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्यू दिया गया दोस्तों, तो क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 17। और 17 में दोस्तों थर्ड में क्या है? 3 लेटर आगे की तरफ बढ़ गया, तो यहाँ पे हम 3 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो दोस्तों 20 हो जाएगा। 20 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? तो 20 नंबर पे टी आता है, तो दोस्तों यहाँ पे टी रखेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे आर दिया गया है, तो आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। और दोस्तों 18 में क्या है? हम एक लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट में क्या एक ही लेटर आगे की तरफ बढ़ गया, तो हम एक लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो आर के बाद क्या आता है? यस आता है दोस्तों, यहाँ पे हम यस रख देंगे। तो दोस्तों वी यू टी एस किस ऑप्शन में दिया गया? तो मेरे भाई वी यू टी एस की बात करें तो वी यू टी एस ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। मतलब दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखेंगे किस प्रकार से लिखा गया है। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले दोस्तों इस तरह से एक रेखा खींची जाएगी, ध्यान से देखिएगा आप। इस तरह से एक सीधी रेखा खींची जाएगी, सीधी रेखा होगी। इस तरह से एक सीधी रेखा खींची जाएगी, और फिर इस तरह से गोल रेखा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसके सामने यम है, तो यम को इस प्रकार से लिखा है, तो इस यम को इस प्रकार से लिख दिया गया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, जो यह यम है, यहाँ पे देख लेंगे यहाँ ये यम है, इसको इस प्रकार से, तो इसको इस तरह से रख दिया गया है। उसी प्रकार से जो यह यम है, इस तरह से इसको दोस्तों क्या इस तरह से रख दिया जाएगा। दोस्तों इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है? तो मेरे भाई इस आकृति से बात करें तो इस आकृति से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे या खाली स्थान पे दोस्तों क्या ऑप्शन बी भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। मतलब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन क्या इन सबसे अलग होगा, उसी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग है। तो देखेंगे अंगूठी दिया गया, उसके बाद देखेंगे चूड़ी दिया गया है, हार दिया गया है, हीरा दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों अंगूठी, चूड़ी और हार दोस्तों ये क्या है? पहना जाता है, इसको पहना जाता है। लेकिन दोस्तों जो हीरा है, हीरा क्या हो जाएगा? इन सब से अलग हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? इसको समझिएगा। कौन सा शब्द ऐसा है जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? जो दोस्तों जो ये शब्द दिया गया, लाइनर शब्द दिया गया, इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द या कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है? तो देखेंगे पहले ऑप्शन ए को ले लेते हैं। तो देखेंगे ये दिया गया दोस्तों, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर बी है। ए दिया गया तो दोस्तों यहाँ पर बी है। आर दिया गया है तो दोस्तों देखेंगे ई दिया गया है, ए दिया गया, आर दिया गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्या होगा? लेटरों का या लाइनर शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी में देखेंगे यन दिया गया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर भी यन है। ई दिया गया दोस्तों तो यहाँ पर भी ई है। ए दिया गया दोस्तों तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर भी ये है। टी दिया गया दोस्तों तो यहाँ पर टी है। लेकिन लाइनर शब्द में कहीं भी टी शब्द का प्रयोग या टी लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? टी का प्रयोग किया गया है, टी का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें कहीं भी टी लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? लेटरों का या शब्दों का या लाइनर शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से प्रश्न आकृति दिया गया और नीचे क्या 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। बताना है कौन सा उत्तर आकृति सही होगा।
या कौन सा उत्तराकृति क्वेश्चन मार्क जब पे भरा जाएगा। तो देखेंगे इस प्रकार से आकृति है, इसको इस प्रकार से रख दिया गया है। मतलब कि दोस्तों इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से है, और इसको इस तरह से कर दिया गया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से कर दिया गया। सेम कंडीशन, जिस प्रकार से इसको इस तरह से सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से इसको बताना है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो लिखेंगे इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से दिया गया है, बताना है इसको कैसे सॉल्व करके सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से इसको इस तरह से रखा गया उसी प्रकार से हम इसको इस तरह से कर देंगे और इस तरह से कर देंगे। दोस्तों इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है मेरे भाई? इस आकृति से ऑप्शन सी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन मार्क जो भरा जाएगा इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया ए बराबर क्या 1 दिया गया है, कार बराबर 22 दिया गया है। तो बताना है कि ऑफिसर बराबर क्या होगा। तो देखेंगे पहले ए बराबर 1 किस प्रकार से लिखा गया है। दोस्तों ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। इसी प्रकार से 26 लीटरों का प्लेस वैल्यू ज्ञात होना जरूरी है। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप उसको ज्ञात कर लें, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ए का प्लेस वैल्यू कितना दिया गया? 1 दिया गया। उसी प्रकार से हम कार को देख लेंगे। कार का दिया गया किस प्रकार से होगा? तो सी ए आर हो जाएगा। कार का देख लेते हैं दोस्तों। तो कार को किस प्रकार से 22 लिखा गया है। तो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, 18 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 21 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, जो कि 22 यहाँ पे दिया गया है। जिस प्रकार से ए और कार को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से हम ऑफिसर को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे OFFICER, ऑफिसर को देख लेते हैं दोस्तों। तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, और फिर 6 हो जाएगा। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। उसके बाद दोस्तों ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18 होता है। अगर हम सभी को काउंट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो अगर हम सभी को काउंट करते हैं तो देखेंगे, अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं। तो देखेंगे 62 किस ऑप्शन में दिया गया। तो मेरे भाई 62 की बात करें तो 62 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।